वेलकम टू पढ़ ले 11th। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हो, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो बच्चा लोग, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। देखो, टीचर बुलाओ, दीदी बुलाओ, मैम बुलाओ, एजुकेटर बुलाओ, आपकी मर्जी है, बट पढ़नी तो हमें इंग्लिश पढ़ेगी बहुत अच्छे से। सो यार, मेरी ना पहली क्लास आप लोगों के साथ, सो आई एम होपिंग कि आपको क्लास अच्छी लगे। कोई भी डाउट आए, मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देर ना करें और डाउट को बता दें, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है या पोम है? पोम है। अब आधे बच्चे सोचते हैं कि यार मैम, ये पोम होता है, पोएम होता है, पोएम होता है, क्या होता है? हमारी इंग्लिश ना बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग पोम बोलते हैं, कुछ लोग पोएम बोलते हैं। सो वील स्टिक टू पोम। तो पोम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। क्या नाम है? द वॉइस ऑफ द रेन। कभी सुना है क्या बारिश की आवाज को? मैंने तो सुना है टिप 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 टिप, यही आवाज आ रही होती है, या फिर बहुत शोर जैसा लग रहा होता है। बट ये जो पोम है ना, इसमें ऑथर साहब बता रहे हैं कि बारिश बात करती है, बारिश बात करती है। तो कर दें क्या स्टार्ट पोम को? मेक श्योर कि यार पहली क्लास को ना हम लोग बहुत ही वर्दी बनाए, यानी कि बहुत बढ़िया रहे। आप लोग कमेंट्स में फीडबैक देते रहना कि मैम स्पीड बहुत तेज है, स्पीड बहुत स्लो है, यार मैम ऐसे कर लो, यार दीदी ऐसे कर लो, जो बताना हो फीडबैक देते रहना, सो दैट अगला लेक्चर बहुत धमाकेदार हो, है ना? सबको चाहिए कि यार इंग्लिश ना बोरिंग ना लगे, मजे आने चाहिए। सो दोनों साथ में करेंगे ना इंग्लिश को बढ़िया तरीके से, है ना? तो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग आज की क्लास में पहले तो यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है पोएट कौन है। आखिरकार इतने सारे चैप्टर्स, इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी पोम्स लिखी किसने है? बहुत सारे ऑथर्स है, बहुत सारे पोएट्स है, बहुत सारी पोएटेस हैं। तो आज का जो हमारा पोएट है बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यार बहुत बढ़िया लिखते हैं ये। इनकी ना राइटिंग में बहुत क्वालिटी होती है, सो हम लोगों को ये समझना है। देन वील बी रीडिंग अबाउट द पोम। कि पोम में है क्या? ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये क्या बात कर रही हैं, अच्छे से समझेंगे, है ना? उसके बाद पोम एक्सप्लेनेशन, पोम को अच्छे से समझेंगे ताकि बाद में कोई रिवीजन का सीन ही ना बचे। सारा कुछ आज कर लेंगे तो बाद के लिए आराम मिल जाएगा ना। और हमको क्या करना है? एक पैकेज में डबल धमाका, है ना? एक ही लेक्चर में सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाए, इससे अच्छा क्या है? तो इसीलिए एंड में मैं करवा दूंगी आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। क्या कर लेंगे भाई? टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करके पोम को बंद कर देना, दैट्स इट। बाद में कभी एकदम जागते जागते डाउट आ जाए कि यार मैम ये चीज तो भूल गए, तो कमेंट्स में वापस आना, बता देना, ताकि बाद के किसी लेक्चर में, किसी लाइव सेशन में हम लोग डिस्कशन कर ले, ठीक है? बढ़िया, क्लियर है? पहली चीज बता रही हूँ और आखिरी भी समझ सकते हो। हमारी क्लास में ना यार एक कोड रख लेते हैं कि देखो, जब मैं बोलूंगी कि समझ आया, थम्स अप दिखा देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैम को भी तो तसल्ली मिले कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। तो कमेंट्स में थम्स अप कि हाँ मैम यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो चलते हैं। अबाउट द पोएट। पोएट साहब का नाम क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन। क्या नाम है? वॉल्ट व्हिटमैन। यार इंग्लिश पे ना प्रोनाउंसिएशन का फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड आई कैन बेट कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि भाई अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, क्लास में ध्यान है, तो कोई नहीं रोक सकता तुमको यहाँ पे आने में, कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी एश्योरेंस ले लो। तो ध्यान सिर्फ क्लास में होना चाहिए। तो वॉल्ट व्हिटमैन जी जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, वॉज एन अमेरिकन पोएट। हमारे इंडिया से ना पोएट्स है, बट हम लोग उनकी कहानियां बहुत कम पढ़ते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट अमेरिकन पोएट है ये वॉल्ट व्हिटमैन। ही वॉज अ पैट्रियट। पैट्रियट क्या होता है? ये तो भाई सबको पता होगा, डोंट टेल मी कि नहीं पता, ये तो चीटिंग हो जाएगी। 11th क्लास के बच्चे पैट्रियट का मतलब तो पता होगा। पैट्रियट का मतलब है देशभक्त। क्या है भाई? देशभक्त, ठीक है? देखो मेरी हिंदी भी सही सही सी है, ये देखो सही राइटिंग लिखी है मैंने, है ना? समझ आ रहा है ना? राइटिंग में तो कुछ इशू नहीं आ रहा यार। देखो पहली क्लास ना फीडबैक पे चलेगी कि भाई मैम ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे करो, बताते जाना, ठीक है?
तो दीदीज एंड भैया जितने भी यहाँ पर हैं, जल्दी से बता दो कि यार पैट्रियट का मीनिंग क्लियर है। वॉल्ट विटमैन जी जो हैं वो हमारे अमेरिकन पोएट हैं, वो एक पैट्रियट थे, उनको ना देश से बहुत ज्यादा प्यार था, वो मेरा देश, वो मेरा देश। He was born on 31st May 1819। कब पैदा हुए थे सर? 1891 में पैदा हुए थे, 31st मई को। आप में से किसी का आता है क्या बोलते थे? यानी मतलब बता दो, हम लोग सेव कर लेते हैं। He was a famous teacher among his students। अब यार कुछ गुरु होते हैं ना जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे टीचर हैं, बहुत गर्व से हम लोग कुछ टीचर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये अपने स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, मतलब कुछ तो खासियत थी इनमें, तभी तो आज पढ़ रहे हैं इनके बारे में। He was a journalist also। यार एक तो पता नहीं, मतलब छोटा सा पैकेज बड़ा सा धमाका, ऐसे वाले ऑथर्स हैं और ऐसे वाले पोएट्स हैं हमारे अमेरिका के। तो मतलब ये जर्नलिस्ट भी थे, ये एक टीचर भी थे, ये एक पैट्रियट भी थे, ये एक पोएट भी थे, बहुत कुछ कर लिया एक छोटी सी जिंदगी में इन्होंने। He left the world on 26 March 1892 for heaven। heaven मतलब स्वर्ग। अब यार ये ना मर गए कब? 26 मार्च 1892। 1819 से 1892 में ये पहुंच गए भगवान के पास। हेवन माने स्वर्ग। यार ये साथ साथ ना हिंदी के वर्ड्स इसलिए लिख रही हूँ कि इन केस बाय चांस एक आध वर्ड नहीं याद आ रहा, दिमाग में एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा से क्लास में आ सकते हो, है ना, वर्क्स। चलो चलते हैं हम लोग अबाउट दी पोम पे कि यार पोम किससे रिलेटेड है, ऐसा क्या है इस पोम में कि हम इसको पढ़ें, क्या खास बात है? खास बात ये है कि इसमें ना पोएट साहब बात कर रहे हैं किससे? कॉन्वर्जेशन चल रही है किसकी और किसकी? बारिश की बूंदों की कॉन्वर्जेशन चल रही है पोएट साहब से। तो पोएट साहब ने एक दिन खाली बैठे तो बढ़िया कि यार कुछ है नहीं काम करने को, बारिश से बात कर लेते हैं, तो बारिश से इसमें बात दिखाई है। In the poem, rain and music are compared to each other। यहाँ पर क्या है? रेन और म्यूजिक को ना कंपेयर किया गया है। म्यूजिक गाने बहुत मजे आते सुनने में, सुबह चला लो, रात में चला लो, शादी में चला लो, कहीं भी चला लो, बर्थडे पार्टीज में चला लो। तो यार म्यूजिक जो है उसको बारिश से कंपेयर किया गया है। Both of them rise from their source। यार अब बारिश कैसे होती है? साइंस तो पढ़ी होगी, साइंस के बच्चे हैं, साइंस तो पढ़ी होगी। तो यार बारिश का जो प्रोसेस होता है, जमीन से उठती है हीट, ऊपर जाकर वेपर्स में बनते हैं, मतलब क्लाउड की फॉर्म बन जाती है, क्लाउड से फिर नीचे आ जाते हैं, क्या आ जाती है? बूंदे आ जाते हैं, फिर से नीचे आ जाती है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो सोर्स से स्टार्ट होते हैं ना, नीचे से स्टार्ट होते हैं। From their source help the world। ये क्या करते हैं भाई? दुनिया की मदद करते हैं। बारिश नहीं आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ गया तो अकाल आ जाएगा और हमें खाना नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है। गाने नहीं होंगे तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा कि यार कल एग्जाम में गाने कहाँ गए, यार शादी है नाचेंगे कैसे गाने नहीं हुए। तो म्यूजिक और रेन दुनिया की मदद करते हैं। They come back to their sources to make them beautiful and pure। अब यार ये ना वापस से अपने सोर्सेस पे आते हैं ताकि उन्हें बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा प्योर बनाए। क्या बनाए? बहुत ही ज्यादा प्योर और सुंदर बनाए। यहाँ तक क्लियर? थम्स अप कि हाँ मैम यहाँ तक समझ आ गया। यार जल्दी से कमेंट्स में बता दो कि हाँ मैम थम्स अप समझ आ गया। इमोटिकन्स चेंज कर सकते हो, स्माइली भेज दो, थम्स अप भेज दो, तुम्हारी मर्जी है, बट समझ आना चाहिए। नहीं आए तो बता देना, ठीक है। चलो शुरू कर दे क्या पोम को अब। वॉल्ट विटमैन हमारे ऑथर साहब हैं, ऑथर नहीं कहेंगे पोएट कहेंगे, याद रखना ऑथर और पोएट में डिफरेंस होता है जो कि बच्चे फ्लो में भूल जाते हैं। तो ये ऑथर भी हैं वैसे, बट इस पोम के हिसाब से ही इज अ पोएट। एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एक टीचर रह चुके, एक पैट्रियट थे, ठीक है, अब नहीं है, दुनिया में जा चुके हैं भगवान के पास। पोम में वॉइस की बात हो रही है, किससे? वॉइस ऑफ रेन का मतलब बारिश की बात हो रही है पोएट से, ठीक है। चलते हैं फिर पोम की स्टार्टिंग लाइंस पे। एंड हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ, दो नहीं पढ़ेंगे दाउ, क्या पढ़ेंगे? दाउ, ठीक है। माने हु आर यू, ये किसने पूछा?
पोएट साहब ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। Said I to the soft falling shower, shower यानी कि रेन। मैंने बारिश की मुलायम मुलायम नाजुक सी बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो। Which, strange to tell, gave me an answer as hair translated। और यार बताने में ना बहुत अजीब लग रहा है कि बारिश ने मुझे जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जो मतलब सर के ऊपर से चला गया यार। ये तो मतलब बहुत अजीब सा जवाब दिया, और हैरानी की बात है कि बारिश ने मुझे जवाब दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। I am the poem of earth। ये कौन बोल रहा है? ये बारिश बोल रही है कि मैं कौन हूँ? मैं धरती की एक कविता हूँ। बच्चों समझ आ रहा है? तो बच्चा लोग ध्यान से देखते हैं कि यार बारिश ने बोला कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ धरती की एक प्यारी सी कविता। Said the voice of the rain, eternal I rise, impalpable, impalpable नहीं होता, impalpable, pebble, pebble एकदम से ऐसे बोलना, impalpable, ठीक है। तो eternal मतलब never ending, मतलब हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, जैसे फेविक्विक का मजबूत जोड़। तो वैसे ही ये जो बारिश है ये चलती ही जाएगी, ये नेवर एंडिंग है, ठीक है, इसका अंत नहीं है। I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। impalpable यानी कि can't touch। मैं यहाँ लिख देती हूँ, impalpable का मतलब है unable to touch, मतलब जिसको छू नहीं सकते। या फिर बोल सकते हैं can't touch, can't touch लिख लो, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। यार देखो इंग्लिश में ना एक रूल होता है, मेरी टीचर ने सिखाया था, मैं आपको सिखा रही हूँ। जब भी इंग्लिश की क्लास होती है ना, जब भी, चाहे बोरिंग लगे चाहे अच्छी लगे चाहे बहुत मजा आए, आपको हमेशा अपनी नोटबुक साथ में रखनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं, समरी साथ साथ लिखते जाओ कि भाई ये हुआ था, ऑथर या पोएट जो चैप्टर के हैं वो लिख दिया, उसके बाद आपने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस सब कर लिया, साथ साथ लिखोगे ना वो दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा मेहनत करने की नीड ही नहीं रहेगी। कर सकते हैं इतना तो बारिश की बूंदें बोलती हैं कि यार मुझे छूना बहुत मुश्किल है, मैं कहाँ से आती हूँ? मैं लैंड यानी कि धरती से आती हूँ, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस यानी कि जिसका कोई तल नहीं है, बहुत ज्यादा डीप है, तो मैं बॉटमलेस सी से आती हूँ, ठीक है। मैं कहाँ से आती हूँ? बॉटमलेस सी, और लैंड से मैं ऊपर जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं ऊपर, आसमान, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ, ऊपर क्लाउड्स में जाती हूँ। ऐसे ही तो होता है, पानी सूखता जाता है, सूखता जाता ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्लाउड्स की शेप ले लेता है, फिर नीचे बारिश आ जाती है। दिस इज द राइट प्रोसेस, राइट? 8वीं 9वीं में पढ़ा तो था, याद आया? हाँ याद आ गया। वेंस, वेंस यानी कि वेर, वेगली यानी कि नॉट क्लियर, formed, altogether changed and yet the same। अब ये प्रोसेस समझा रहे हैं कि मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन लेती हूँ, शेप लेती हूँ, और फिर से नीचे आ जाती हूँ। बारिश में नहाना तो सबको पसंद है, बीमार होना किसी को नहीं पसंद है ना। तो बारिश यहाँ पे समझा गया कि यार मैं ना ऊपर जाती हूँ, ऊपर शेप लेती हूँ, नीचे वापस आ जाती हूँ और एकदम सेम हो जाती हूँ। सेम ही तो हो जाते, मिट्टी से ही गई थी ऊपर, मिट्टी में ही आ गई, पानी से ही ऊपर उठी थी, पानी में ही आ गई, सेम प्रोसेस हो गया। I descend to live, descend यानी कि नीचे गिरना, नीचे गिरना। एक और फीडबैक दे दो कि यार ये इंग्लिश में ही लिख दूं या फिर हिंदी में चलेगा, बता दो, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। दैट्स द मोटिव ऑफ दिस क्लास, आपको क्लियर होना चाहिए। तो डिसेंड मतलब नीचे गिरना यानी कि कमिंग डाउनवर्ड्स। टू लिव द ड्राउट्स एंड एटमीज, एटमीज मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेव मतलब वॉश, लेव मतलब वॉश यानी कि क्लीन करना यानी कि बाथ, ठीक है। मैं गीला करने आती हूँ, ड्रॉट्स यानी कि सूखे बंजर जमीन को
सूखी जमीन को, और एटमीज यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स। यार धरती पे जो कण होते हैं, मिट्टी होती है, सूखी जमीन होती है, उसको कौन क्लीन करता है? जहां पर भी सूखा अकाल पड़ता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना भगवान से कि यार भगवान प्लीज प्लीज बारिश दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो। तो पानी जब आता है कैसे आता है? बारिश से आता है। तो बारिश बता रही है कि यार मैं नीचे आती हूँ सारी चीजों को सही करने, सारी चीजों को भिगाने के लिए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो ऊपर मिट्टी है उसको भी मैं एकदम क्लीन कर देती हूँ। मेरा काम है कि दुनिया में बहुत खूबसूरती फैलाऊं मैं। दैट्स इट। यहाँ तक समझ आया बच्चा लोग? जल्दी से बता दो यार, देखो जल्दी से बताना है कि मैम एकदम क्लियर है, अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा। और अगर है तो कमेंट्स तो आपके पास है, जल्दी से बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। And all that in them without me were seeds only. Seeds यानी कि बीज। और जब तक मैं नीचे नहीं आई थी तब तक वो सारे सिर्फ बीज थे, महज बीज थे। एक बात बताओ, अगर पौधे में पानी नहीं जाएगा तो पौधा उगेगा? नहीं उगेगा। तो वो बता रही है कि मेरे आने से पहले वो सिर्फ कुछ बीज थे। लेटेंट, अनबॉर्न। लेटेंट यानी कि हिडन या फिर बरीड। लिख रहे हो ना साथ साथ? झूठ मत बोलना, लिख रहे हो ना साथ साथ? लेटेंट का मतलब हिडन, लेटेंट का मतलब हिडन या फिर बरीड यानी कि दफन हुए हुए। तो मेरे आने से पहले ना सब कुछ ऐसा था। अनबॉर्न यानी कि पैदा भी नहीं हुए थे, सीड्स आई भी नहीं थी। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। और हमेशा, इट्स लाइक अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमेशा मैं क्या करती हूँ? जिंदगी देती हूँ, जीवन देती हूँ खुद को और अपने आसपास की चीजों को, अपने ओरिजिन को जीवन देती हूँ। यानी कि मिट्टी में ही क्या देती हूँ? मिट्टी को ही जान देती हूँ ना, मिट्टी से ही मैं आई थी, मिट्टी में ही मिल गई। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसको बहुत प्योर और खूबसूरत बना देती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्योर और खूबसूरत बना देती हूँ। क्लियर? थम्स अप। हाँ मैम, हाँ दीदी, क्लियर है, बता दो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारे स्टैंजा। स्टैंजा पता है ना? डोंट टेल मी नहीं पता। स्टैंजा मतलब ये जो हमारे छोटे छोटे से ना, हम लोग अगर चैप्टर पढ़ते तो पैराग्राफ होता है। स्टैंजा मतलब ये छोटी छोटी सी जो लाइंस हैं, स्टैंजा इसे बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे से डिफरेंसेस याद रखने हैं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पर गाने की बात हुई है, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि ये सॉन्ग की बात है, म्यूजिक की बात है। तब ये जो सॉन्ग है वो आता है अपने बर्थ प्लेस से फुलफिलमेंट होने के बाद, यानी कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है, फिर सॉन्ग आता है। वेंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड, रेग्ड और अनरेग्ड मतलब ध्यान रखें चाहे ना रखें, फर्क नहीं पड़ता कि हमें गाने का ध्यान रखना है, बारिश का ध्यान रखना है नहीं रखना, बटवाएंगे, अपना काम करेंगे और वापस चले जाएंगे। ये तो यार मेहमान हो गए। मेहमान घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। यही तो मेहमान ही हो गए मतलब। तो यहाँ पर वो आराम से ड्यूली विद लव रिटर्न्स, यानी कि बहुत आराम से प्यार से चले जाते हैं। क्लियर है पोम? रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब यहाँ लिखा है, दिस मीन्स whether care is taken or not, this neither affects the rain nor has any effect on the poet whether one hears rain or not। तो यहाँ पर जो आवाज है बारिश की, उसकी बात हो रही है कि भले ही किसी को बारिश से फर्क पड़े ना पड़े, किसी को बारिश की आवाज से फर्क पड़े ना पड़े, कोई मतलब नहीं है। बहुत खुशी से बारिश आती है और चली जाती है। Am I clear till here to everyone? बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो, समझ आ गया नहीं आया? फीडबैक के लिए कमेंट्स हमेशा खुली रहेंगी, हमेशा। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, यानी कि कमेंट्स में बताना मत भूलना कि क्लास कैसी चल रही है, सब क्लियर है, बहुत स्लो या बहुत ज्यादा तो तेज नहीं हो रहा, मेक श्योर बता दो। आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे, जिसमें बच्चे बहुत अटकते, बट आज के बाद से नहीं अटकोगे, ऐसे समझोगे कि बस देखो और पता चल गया कि क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस कह लो या फिर पोएटिक डिवाइसेस कह लो, ठीक है?
तो पहला है पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन? यार जब भी हम लोग किसी नॉन लिविंग चीज को किसी लिविंग चीज से मर्ज कर देते हैं, जगह दे देते हैं, कंपेयर करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन द पोम। पोएट साहब क्या कर रहे हैं? एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के हिसाब से यूज कर रहे हैं। जैसे I am the poem of earth, said the voice of the rain। यार बारिश की आवाज तो होती नहीं है, कब उसे बारिश की आवाज होने लगी? तो ये क्या है? ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है कि बारिश ने बोला, बात करी, that I am the poem of earth। क्लियर? पहला तो हो गया भाई हमारा पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, an indirect comparison between the qualities of different things। यानी कि हम लोग जैसे मम्मी क्या करती हैं यार, मम्मी आपके आगे क्या बोलेंगे कि यार मेरा तो बच्चा ऐसा है, मेरा तो बच्चा वैसा है, और बाहर जाके अरे मेरा बच्चा इससे तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा इससे भी बहुत अच्छा है, यार मेरा बच्चा तो महान है। होता है ना ऐसे? तो वैसे ही जब भी हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं अलग अलग चीजों का, दैट इज मेटाफर। ठीक है? I am the poem of earth, rain is being compared to a poem। पोम से कंपेयर कर रहे हैं, किससे? पोम से कंपेयर कर रहे हैं कि वो कविता है। बारिश तो बारिश है यार, कविता कहाँ से बन गई? तो दिस इज मेटाफोर। हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? एक तो मैथ्स में होता है, मैथ्स की बात नहीं करी मैं, मैथ्स से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है? एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। एग्जैजरेटेड यानी कि यार बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते, मेरे पास तो फरारी है भाई, मेरे पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है, अरे मैं तो पार्कर का पेन लाया था कल, तुझे पता है मेरी ड्रेस कितने की है? 1000-2000 रुपए की। तुझे पता है कहाँ से लाया था? इस वाले मॉल से। एग्जैजरेशन। क्या होता है ये? एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बताना। तो जब भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसे हाइपरबोले बोलते हैं। जैसे बॉटमलेस सी। यार माप तो होता है सी का, थोड़ा सा तो माप होता है सी का, है ना, कि यार कितने लेवल पर है, बट यहाँ बोल रहे बॉटमलेस, है ही नहीं नीचे कुछ उसके। देन वी कम टू इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन। यार इमेज से तो हमको कॉमन सेंस आ गई कि यार मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन मतलब हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मैंने बोला कि यार एक रेड ड्रेस में बहुत सुंदर सी लड़की आ रही है, आपने देख लिया होगा, मतलब दिमाग में आ गया होगा कि लड़की है, उसने बहुत सुंदर सी रेड ड्रेस पहन रखी है, यार उसके बाल खुले तो बाल भी दिख गए होंगे। विजुअल जब भी हम लोग सोचते हैं दैट इज इमेजरी। जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि बहुत मुलायम है और बारिश गिर रही है। क्लियर? सॉर्टेड? यहाँ तक समझ आ गया? आई होप समझ आ गया है, क्योंकि बहुत आसान सी पोम है और हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं, पहली क्लास है, सब चीजें कवर करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतना सारा पढ़ा दिया मैम ने, क्विज तो बनती है, बिना क्विज के तो यार बात नहीं बनने वाली, बिना क्विज के तो बात नहीं बनेगी। पता तो चले कौन क्लास में सो चुका है, कौन क्लास में सिर्फ ध्यान यहीं लगा रहा है। तो आ जाए क्या? आइए, देर किस बात की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन। यार ये बात दो लोगों के बीच है, इतना तो पता है। कौन से दो लोग हैं? पोएट एंड रेन, poet and mountains, rain and trees, birds and rain। किसके बीच में हो रही है बात? जल्दी से बता दो, क्विकली। जल्दी 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 बताना है, थोड़े से सेकंड्स मिलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस करो, फिर आराम से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करना। ठीक है? आ जाए क्या आंसर्स पे? नहीं, दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। What does the poet ask to the soft falling shower? ये पोएट साहब क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी कि बारिश से क्या पूछते हैं? टाइम जा रहा है, जल्दी से बता दो। चलो आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। What does the rain reply to the poet's question, who are you?
यार ये जो बारिश है ये क्या जवाब देती है जब पोएट साहब पूछते हैं कि तुम हो कौन, हु आर यू, कौन हो तुम, जल्दी से बताओ। आपको नहीं बताना कि आप कौन हो, बारिश क्या जवाब देती है वो बताना है, ठीक है, जल्दी से बता दो। चलो आ जाए आंसर्स पे, आई जाते, बहुत देर हो गई। फर्स्ट है द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन, किसकी बात है यार, बारिश 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 कब से कर रही है मैम, तो ऑब्वियसली बारिश और पोएट। आंसर हो गया ए पार्ट। कमेंट्स में ना एकदम मतलब क्विकली ऐसे बता दो कि मैम 3 में से कितने मार्क्स आए हैं, है ना, थोड़ा सा टेस्ट तो हो ही जाएगा क्लास में, 3 मार्क्स के सही, जल्दी बता दो कि कितने सही किए। What does the poet ask to the soft falling shore? That who are you? है ना, यही तो पूछते हैं, who are thou बोलते हैं तो who are you? C. Last one is what does the rain reply to the poet's question? Who are you? क्या जवाब देती है भाई बारिश कि मैं कौन हूं, मैं पोम ऑफ अर्थ हूं, मैं कौन हूं, मैं पोम ऑफ अर्थ हूं। थर्ड का राइट आंसर इज बी पार्ट। आई होप क्विज सभी बच्चा लोग की ठीक है एकदम, तीनों में से सी तीनों सही है। चलो आ जाते हैं छोटी सी समरी पे कि अभी तक क्या क्या पढ़ा है। मेरी हेल्प करना कमेंट सेक्शन में ताकि रिवीजन हो जाए, दोबारा पढ़ने का झंझट ही ना करना पड़े। किसको पसंद है मतलब 3-4 बार एक ही चीज को पढ़ो, नहीं पसंद ना तो जल्दी से समरी में मेरी हेल्प करो, ठीक है। ऑथर साहब का नाम क्या है, और ये मैं खुद इसलिए लिख रही हूँ ताकि बच्चे भी थोड़ी जहमत उठा लें, थोड़ी मेहनत कर लें, लिख लें साथ साथ। तो हमारे ऑथर साहब का नाम है वॉल्ट विटमैन, ठीक है। बट हम लोग तो एक पोम पढ़ रहे हैं, हम लोग तो एक पोम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पोएट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोएट लिखेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, पोम के लिए पोएट, चैप्टर के लिए ऑथर। पोएट साहब का नाम है वॉल्ट विटमैन। इसमें कॉन्वर्सेशन चल रही है किसकी, कॉन्वर्सेशन किस किस की चल रही है, रेन और पोएट की, ठीक है। कंपैरिजन किसका हुआ है, म्यूजिक और रेन का, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है म्यूजिक और रेन का, म्यूजिक एंड रेन, बारिश और रेन का कंपैरिजन हुआ है। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, इमेजरी, ठीक है। ये 4 आपको याद रखने हैं, बहुत आसान है। और पहली चीज तो यार कभी भी ये नहीं सोचना कि इंग्लिश को रट्टा मारना है, ऐसा लग रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा। समझ आ गया, वर्ड मीनिंग्स कर ले, लिख लिए, अब इससे ज्यादा तो यार रट्टा मारने की कोशिश करनी नहीं है, समझना है, ठीक है। चले आगे। चलो भाई समरी इतनी हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया कि पोम ऑफ अर्थ है। पहले पोएट साहब पूछते कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं कौन हूँ, अपना डिस्क्रिप्शन देती है और बाय बाय कह देती है पोम। चलो आ जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। मेक श्योर कि आप लोग इसको ध्यान से समझें ताकि बार बार डाउट्स नहीं आए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोम। इस पोम में 2 आवाजें हैं, ठीक है। Who do they belong to? वो जो 2 आवाजें हैं वो किस किस की है, ठीक है। Which lines indicate this? यार इतने आसान क्वेश्चंस कैसे दे सकते हैं 11th क्लास में, है ना। हमारे टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे, अभी इतने आसान क्वेश्चंस हैं। आंसर आ गया होगा दिमाग में, देखते हैं। आंसर है भाई 1 belongs to the poet। पहली तो आवाज पोएट की ऑब्वियसली, और कब से बारिश 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 चल रही है, तो क्या है दूसरी आवाज, while the other belongs to the rain। These are indicated in lines, यहाँ पर बेटा स्पेस है, in lines 1, 2 and 3 to 9 respectively। इन लाइंस में पता चल रहा है, ठीक है। हाईलाइट कर देके इसको, लो हाईलाइट कर दिया कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 9th लाइंस में पता चल रहा है दूसरी आवाज बारिश की, एक है पोएट की, ठीक है। चले आगे, जल्दी बता दो ना, चले आगे। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। What does the phrase strange to tell means? यार पोएट ने बीच में बोला नहीं था कि मुझे बारिश ने बताया और वो चीज बहुत अजीब है, मतलब
उसने जो जवाब बताया वो अजीब है, या फिर क्या जवाब दिया वो अजीब है, या फिर वॉइस आई रेन की ये अजीब है? देखते हैं आंसर। कमेंट्स में ना बताते जाना कि मैम ये होगा, ये होगा, ये होगा। खुली हुई है कमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए। आई नीड योर फीडबैक, आई नीड योर कोऑपरेशन कि हाँ मैम हम बताते जाएंगे, आप बढ़िया पढ़ाओ, ठीक है? तभी तो पता चलेगा ना कि आगे वाला जो लेक्चर है वो कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्लान करना है, मतलब कैसे बातचीत करनी है बच्चों से, है ना? चलिए आगे चलते हैं। The phrase refers to a strange occurrence in which the rain responds to the poet's question. अब यहाँ पर ना बारिश जैसे जवाब देती है उसको स्ट्रेंज बोला गया है। It's unexpected to hear the answer. आंसर सुनना इज अनएक्सपेक्टेड। तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए। सॉर्टेड, थम्स अप कि हाँ मैम समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन जल्दी तो नहीं हो रहा, चलो आगे चलते हैं। There is a parallel drawn between rain and music. Parallel क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस पढ़ी है ना कि एक तो ये हो गया और एक ये, यानी कि सामने सामने। तो यहाँ पर ना बारिश और म्यूजिक में पैरेलल ड्रॉ किया है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि हाँ ऐसा सच में हुआ है? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? The following words phrases indicate the parallel between rain and music. पहली चीज तो यार poem of earth, eternal rise, impalpable, out of land and the bottomless sea. For song duly with love returns. ये सारी चीजें क्या है? Song यानी कि music और rain से related है। Both come from a source. दोनों एक ही सोर्स से आती है। Rise up दोनों ऊपर उठते हैं। Find fulfillment, travel around, whether or not they are cared for. भले ही बारिश और सॉन्ग की किसी को कद्र ना हो, फर्क ना पड़े, बट वो आते हैं, अपना काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। And eventually return to the point of origin with love. और वापस अपने point of origin पे आने की नीचे जमीन में बहुत प्यार के साथ चले जाते हैं। बहुत आसान आंसर था, बहुत इजी लैंग्वेज है। अब पता है पेपर में क्या होता है, बहुत बार पेपर में ऐसे क्वेश्चंस यानी कि छोटे छोटे से क्वेश्चंस ना 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो 3 मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को 20 to 30 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, मतलब इतने तो रखो। इससे ज्यादा रखोगे तो वेल एंड गुड, बट इतने वर्ड्स तो रखने ही हैं। इतने वर्ड्स रखोगे तो जाकर मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे डिस्कशन होता रहेगा हर क्लास में, ठीक है? आगे चलते हैं। How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? अब यहाँ पर पोम का जो साइक्लिक मूवमेंट है यानी कि नीचे से ऊपर गई, ऊपर शेप ली, शेप लेके नीचे आई, फिर जमीन में चली गई, फिर ये प्रोसेस रिपीट हुआ, ये कैसे बताया है? Compare it with what you have learned in science. अरे भाई साइंस की बात आ गई तो अब तो बच्चे कमेंट्स में बिखेर ही देंगे मैसेजेस, है ना, कि मैम ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। स्टेप्स बताओ। सीखा था ना बचपन में कि बारिश कैसे पूरा प्रोसेस करती है, वाटर साइकिल, रिमेम्बर? यार ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करना कि मैम नहीं याद, साइंस के बच्चे हैं तो जल्दी से बताओ वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या था। देखते हैं आंसर। रेन वाटर राइजेस अनटच्ड फ्रॉम द लैंड एंड डीप सी, accumulates in the sky. accumulates यानी कि फॉर्म होना, इकट्ठा होना, changes shape and finally returns to earth to bath the dry. यार वापस से शेप लेके नीचे आती है, नीचे सूखी जमीन को गीला करती है। Tiny dust particles and everything buried beneath them. अब नीचे जो धरती के नीचे दफन है उन सब को जगमगा देती है बारिश, ठीक है? Then it returns to its original place. और वापस चली जाती है अपने ओरिजिनल प्लेस पे, यानी कि नीचे से आई, घूम घाम के सारा कुछ करके वापस आ गया, यानी कि हमारी तरह ऑफिस गए या फिर स्कूल गए, स्कूल से काम वाम किया, वापस घर आ गए, तो वैसे ही हमारी बारिश का भी प्रोसेस है। और साइंस में क्या होता है? साइंस में होता है कि ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, बहुत गर्मी की वजह से, वाटर वेपर्स फ्रॉम रिवर एंड द ओशंस राइज टू द स्काई. वाटर वेपर्स यानी कि जो भाप है ये ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर फॉर्म ले लेती है क्लाउड्स का, और
क्या करती है? दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स एंड आफ्टर कंडेंसिंग फॉल एज रेन। और फिर अच्छे से ऊपर प्रोसीजर होता है, मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, और फिर नीचे बारिश आ जाती है। रिवर्स कैरी द वाटर बैक टू द सीज एंड ओशंस। पानी में चली जाती है, पानी हूँ मैं, पानी में ही बह जाती हूँ, यानी कि बारिश आती है रिवर्स सीज में, लेक्स में, हर जगह पहुंचा देती है। क्लियर है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम यार आई, ट्रेन की स्पीड से बोला और भाग गई, ऐसा तो नहीं लग रहा। फीडबैक देना मत भूलना। कुछ नई चीजें भी लाया करूंगी हर क्लास में, ये तो भाई मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो यार सबको करनी ही है, उसमें कोई चीज में चेंज नहीं हो सकता, बट पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन, थोड़ी सी एक्टिविटीज, कुछ नया होना तो जरूरी है। चले आगे, चलो चल लेते आगे। Why are the last two lines put within brackets? आखिरी की दो लाइंस को ब्रैकेट में क्यों रखा था? याद आया, अनरेग्ड और रेग्ड वाली को ब्रैकेट में रखा था, क्यों रखा था? देखते हैं। A statement about music and its cycle appears in the last two lines. म्यूजिक और उसकी साइकिल के बारे में बताया है, तो इसीलिए उसको ब्रैकेट में रखा है। These are not the same as the first 9 lines. शुरू की लाइन से बहुत अलग थी आखिरी की लाइंस। The poet's voice is heard in the first 2 lines, while rain speaks in lines 3 to 9. शुरू की 2 लाइंस पोएट की थी, उसके बाद 9th लाइन तक हमारी बारिश बोल रही थी, 9th के बाद म्यूजिक ने बोला। The song cycle is enclosed in brackets to indicate that the speakers differ but the content is similar. अब यार हम लोग अपनी बात को जब बोल रहे होते हैं, एम्फेसिस यानी कि दबाव डालते तो बहुत तेज बोलते हैं, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, ऐसे, ठीक है। और जब हम धीरे बोलते हैं, यार तुझे पता है शर्मा जी के बेटे के साथ क्या हुआ, तुझे पता है कि उसका बेटा टॉप मार गया, एकदम ऐसे, मतलब हम लोग अपनी वॉइस को ना चेंज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्पीकर चेंज हुए हैं, आवाज बदली है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। सॉर्टेड? समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते। लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोम। कौन से ऑपोजिट्स बताया यहाँ पर? रेग्ड अनरेग्ड है ना, राइज और डिसेंड यानी कि ऊपर जाना नीचे आना, डे नाइट, रेग्ड अनरेग्ड तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंसेस पैटर्न। सेंटेंस के पैटर्न्स को नोटिस करना है और इनको रीराइट करना है प्रोज में, यानी कि इनको आपको समझाना है, ठीक है, इनको आपको समझाना है। एंड हु आर thou said I to the soft falling shore। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था कि तुम कौन हो, हु आर यू, ऐसा मैंने बारिश से पूछा। I am the poem of earth said the voice of the rain, eternal I rise for song duly with love returns। इजी है ये तो, बहुत आसान है ना। तो चल लेते हैं आंसर्स पे। I said the soft falling shower, who are you? सॉफ्ट फॉलिंग शावर को हम लोग बारिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू दी रेन, द वॉइस ऑफ द रेन सेड आई एम द पोम ऑफ अर्थ। मैं कौन हूँ? मैं धरती की कविता हूँ। आई राइज एटर्नली, एटर्नली यानी कि नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, ठीक है। For song returns duly with love, सॉन्ग के लिए है कि भाई वो प्यार से ही ऊपर जाता है, प्यार से ही नीचे आ जाता है, खत्म। पोम इतनी सी थी, मजे आ गए, समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलो डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। यार देखो मैं अभी नई चीज की बात कर रही थी, है ना, मैं अभी एक नई चीज की बात कर रही थी। कौन सी नई चीज है? कि हम लोग ना हर क्लास में कोशिश करेंगे कि एक नया प्यारा सा वर्ड सीख ले जो कि चैप्टर से रिलेटेबल होगा, ठीक है। डन? ऐसा कुछ कर ले यार, क्योंकि इंग्लिश में ना बच्चे बहुत ज्यादा ना आलस दिखा जाते कि मैम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो क्लास में ही वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 2 या 1 वर्ड लेकर आया करूंगी, बढ़िया, जब भी लेक्चर हो देखा, वर्ड लिखा, याद करा, सेंटेंस में लगाया, खत्म, वो वर्ड याद रहेगा। तो आज का जो वर्ड है वो है इनसेसेंट। क्या है? इनसेसेंट। क्या है मतलब? लगातार। क्या है? लगातार। बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड आज भी नहीं पता होता। इट इज रेनिंग इनसेसेंटली, इट इज रेनिंग इनसेसेंटली, यार लगातार बारिश हो रही है,
मुंबई में तो होती रहती है, बाढ़ ही आ जाती है ऑलमोस्ट, है ना। तो इट इज रेनिंग इनसेसेंटली, यानी कि लगातार बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। क्लियर है नया वर्ड? आई होप क्लियर होगा। चैप्टर हमारे अगले लेक्चर से शुरू होंगे। आज हमने पोम कर ली है, सॉर्टेड। समझ आए तो एक बार थम्स अप दिखा दो, और मुझे ना प्लीज फीडबैक चाहिए, ठीक है। मुझे सबका फीडबैक चाहिए कि क्लास कैसी लगी, मजे आए पढ़ने में, साथ ही साथ समझ आया। और एक सजेशन कि मैम हाँ, वोकैबलरी भी स्ट्रॉन्ग करा दो यार, बहुत दिक्कत होती है। कौन बार बार डिक्शनरी खोले, कौन बार बार, मतलब कहीं भी जाते हैं ना वोकैबलरी सर में आ जाती है कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो वोकैबलरी अगर चाहिए अगले सेशन से तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चा लोग सेशन को ओवर। बाय, टेक केयर।